बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में। जानेंगे कि मॉर्निंग इरेक्शन जो होता है ये क्या होता है और क्यों होता है और इसकी क्या अलामात होती हैं और होम्योपैथिक में इसका कौन सा इलाज है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, मॉर्निंग इरेक्शन जब हम सुबह को नींद से जागते हैं सुबह के वक्त, या हम जब सुबह उठते हैं तो हमें मर्दाना उज़्वे तनासल के अंदर इरेक्शन होता है, यानी कि सख्ती और तनाव होता है, जिसको मॉर्निंग इरेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन की क्या क्या वजूहात होती हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग इरेक्शन जो होता है जब हम रात को गहरी नींद सोते हैं और मज़े की नींद सोते हैं। जितनी गहरी आप नींद ज़्यादा सोएंगे उतना ही सुबह को आपको मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो उसके अलावा मर्दाना हार्मोन जो होता है एक, वो जब हम गहरी नींद सोते हैं तो मर्दाना हार्मोन ज़्यादा बनता है, और जो इरेक्शन को कम करने वाले हार्मोन हैं वो नींद के दौरान जो है वो कम बनते हैं। और जब हम गहरी नींद सोते हैं तो मर्दाना हार्मोन जो होते हैं, जो इरेक्शन और तनाव और सख्ती बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं नींद के दौरान, जिस वजह से हमें रात को इरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, तीसरी बड़ी वजह होती है जब हम रात को सोते हैं तो हमारे जो सोने के बाद जो हमारे इरेक्शन के दौरान और सख्ती और इरेक्शन को हेल्प करते हैं जो हार्मोन, वो सही तरीके से बनते हैं और ज़्यादा मकदार में बनते हैं, जिस वजह से हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें खून का जो बहाव है वो तेज़ होता है और सही और दुरुस्त होता है, जिसकी वजह से हमें सुबह के टाइम जो इरेक्शन है वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, उसके अलावा मसाने का भर जाना, अगर आप पानी रात को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपका मसाना जो है वो भर जाता है, और मसाना भरने की वजह से हमारे मसाने के नीचे कुछ नर्व होते हैं, जो नर्व हमारी इरेक्शन और सख्ती और तनाव में हेल्प करते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर मसाना जब हमारा पेशाब से भरता है तो उन नर्व के ऊपर दबाव होता है, और दबाव आने की वजह से हमें जो सुबह का इरेक्शन है वो आता है। तो दोस्तों, उसके अलावा कुछ ऐसे अफराद या ऐसे नौजवान भी होते हैं जिनको रात को सोते वक्त शहवानी ख्यालात आते हैं और ख्वाब आते हैं तरह तरह के, तो उस वजह से उनको जो तनाव है और सख्ती है जो वो आ जाती है, यानी कि सुबह के वक्त जो इरेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये जो इरेक्शन है ज़्यादातर नौजवानों को देखने में मिलता है, जैसा कि 20 ईयर से लेकर 30 ईयर तक, इनके 20 साल से लेकर 30 साल के तक जो इरेक्शन है वो सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, और 5 से 10 मिनट भी रह सकता है और आधा घंटा भी रह सकता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे उम्र जो है वो बढ़ती जाती है तो इरेक्शन जो है वो कम होता जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि अलामात हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं इरेक्शन की वजह से। तो दोस्तों, सुबह के वक्त वज़ू में सख्ती होगी, और वज़ू में सख्ती या तनाव जो है वो चंद मिनट के लिए भी हो सकता है, और आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, और 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। ये जो सख्ती और तनाव या इरेक्शन होगा तो बगैर किसी जिनसी अमल के होगा। तो दोस्तों, अगर तो आपको इरेक्शन जो है वो सुबह को बगैर किसी जिनसी अमल के आपको इरेक्शन आता है तो वो नॉर्मल हालत होती है। अगर आपको इरेक्शन जो है
वो ज़्यादा देर तक रहता है और आपको इरेक्शन के दौरान और तनाव के दौरान अगर आपको दर्द होता है उज़वे तनासल के अंदर, तो फिर आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजूहात और कुछ अलामात जो मैंने आपको वीडियो के अंदर मॉर्निंग इरेक्शन की बताई। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इरेक्शन जो है वो ना होना किस चीज़ की अलामत है। तो दोस्तों, अगर आपको शदीद कमज़ोरी है मसाने की, उस वजह से आपको इरेक्शन जो है वो नहीं आएगा। अगर आपको ज़हनी दबाव है या आप डिप्रेशन में है या आपको कोई सदमा है, तो उस वजह से भी आपका जो इरेक्शन है वो आपको नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई शुगर है, शुगर रहने की वजह से आपको बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो उस वजह से भी आपको इरेक्शन जो है वो नहीं होगा। या फिर अगर आपको मर्दाना हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको इरेक्शन जो है वो नहीं आ सकता। या फिर अगर आपको असाबी कमज़ोरी है, उस वजह से भी आपको इरेक्शन कम आएगा या नहीं आएगा। या फिर अगर आपको अज़वाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल का सामना है और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में टेंशन और परेशानियाँ हैं, तो उस वजह से भी आपको सुबह के वक्त जो है इरेक्शन जो है वो ना होने के बराबर होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि क्या इरेक्शन का ताल्लुक मर्दाना कमज़ोरी के साथ है या नहीं है। तो दोस्तों, सुबह के वक्त अगर आपको इरेक्शन आता है तो वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त और सेक्स एक्टिविटी की बेहतरीन एक अलामत है। जो जिसको सुबह इरेक्शन सुबह आता है तो समझ लें कि वो सेक्स एक्टिविटी के लिए नॉर्मल इंसान है और उसको सेक्स एक्टिविटी की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक्स एक्टिविटी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकता है और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो सेक्स एक्टिविटी करके गुजार सकता है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको सुबह के वक्त नॉर्मल इरेक्शन जो है वो नहीं आता या कम आता है या उनको इरेक्शन आता ही नहीं है, तो उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है जो मैं आपको आगे चलकर थोड़ा सा बताऊंगा और कुछ आपको एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा जिसको इख्तियार करेंगे तो आपका ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको अगर इन मसाइल का सामना है तो वो हल कर सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अगर आपको सुबह के वक्त इरेक्शन जो है वो नहीं सही तरह से आता और तनाव और सख्ती सही तरह से नहीं आती और आपको काफ़ी मसाइल का सामना होता है और आप परेशान हो जाते हैं कि हो सकता है हमें तनाव जो है वो सख्ती जो है, और जब हम सेक्स एक्टिविटी करने के लिए जाएं तो हमें सख्ती और तनाव जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन मसाइल को हल करने के लिए होम्योपैथिक में मैं आपको बेहतरीन 3 मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप मॉर्निंग इरेक्शन जैसे मसाइल का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सेलेनियम। अगर आपको मुबाशरात के बाद शदीद कमज़ोरी होती है या रतूबात जिस्मानिया के ज़ाया होने की वजह से आपकी मनी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई और आपकी मनी के अंदर पतलापन पाया जाता है और आपकी मनी जो है बेबू हो जाती है और आपको सुबह के वक्त तनाव जो है वो नहीं आता और इरेक्शन जो है वो नहीं आता और आपके उज़्वे तनासल में ठंडापन पाया जाता है और आपका उज़्वे तनासल जो है उसमें सख्ती और तनाव नहीं होता। तो उसके लिए सेलेनियम बेहतरीन मेडिसिन है। ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और इसके आपने 5 कतरे सुबह के टाइम आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों, दूसरी मेडिसिन जो है वो है एग्नेस कास्ट। अगर आपको
शहवत की कमी है और आपको ख्वाहिश की कमी है और आपके उज़्व तनासुल जो हैं वो सर्द हो गए हैं और ठंडे हो गए हैं और लटक गए हैं, तो आपको सुबह के वक्त तनाव जो है वो बिल्कुल नहीं आता और सख्ती जो है बिल्कुल नहीं आती और इरेक्शन जो है नहीं आता बिल्कुल, तो उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है एग्नेस कास्ट। तो ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। तो इसके आपने 5 कतरे रात के टाइम आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये थी 2 मेडिसिन, एक आपने सेलेनियम लेनी है, उसके 5 कतरे सुबह के टाइम पीने हैं और दूसरी आपने एग्नेस कास्ट लेनी है, उसके आपने रात को 5 कतरे लेने हैं। तो तीसरी जो मेडिसिन है वो है कॉलीफास। कॉलीफास भी होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपको ज़हनी कमज़ोरी की वजह से इरेक्शन जो है सुबह के टाइम नहीं आता, या फिर आपको नींद की ख़राबी की वजह से, या आपको ज़हनी कमज़ोरी की वजह से, या आपके ज़हन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और आप डिप्रेशन में रहते हैं और हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन रहने की वजह से आपको सुबह के वक्त जो इरेक्शन जो है वो नहीं आता, तो उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है कॉलीफास। कॉलीफास आपने 6x ताकत में लेकर आनी है। इसकी 4 गोलियां सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली रात को ऐसे ही ज़ुबान के ऊपर रखकर आपने चूस लेनी है। तो दोस्तों इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करनी है। एक तो आपने सुबह के टाइम आधा घंटा सुबह के टाइम और आधा घंटा आपने रात के टाइम एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी है, वर्जिश जो है वो आपने लाजमी करनी है। और दूसरा आपने अपनी नींद को पूरा करना है, 8 घंटे कम से कम आप अपनी नींद को पूरा करें, वक्त पर सोएं और वक्त पर उठें, क्योंकि नींद के दौरान हमारा जो मर्दाना हार्मोन है वो स्पीड से बनता है, जिसकी वजह से आपके बाकी हार्मोन है, जिसकी वजह से आपका जो मूड है या आपकी ख्वाहिश है या आपकी सख्ती और तनाव है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा होता है। और उसके साथ आप 5 वक्त की नमाज जो है वो लाजमी अदा करें, जिससे आपका जिस्मानी फ़ायदा भी होगा और आपका रूहानी फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों उसके अलावा आप चटपटी और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें और हरे पत्ते वाली सब्जियों का आप इस्तेमाल करें और मुनासिब मकदार में नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, दूध और दही का आप इस्तेमाल करें और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मोबाइल के ऊपर ना देखें और ज़्यादा ख्वाहिशी वीडियो आप मोबाइल के ऊपर ना देखें। तो आप इस तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें जो मैंने आपको वीडियो के अंदर मेडिसिन बताई हैं। अगर आपकी अलामात उसके साथ मैच करती हैं, जिस मेडिसिन के साथ भी आपकी अलामात मैच करती हैं, तो आप वो मेडिसिन अकेली लेकर भी आप एक मेडिसिन लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तीनों मेडिसिन आपके साथ मैच करती हैं तो आप तीनों मेडिसिन लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। तो इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप बड़े अतमाद के साथ ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।